वेलकम टू इंग्लिश सेशंस विद एसके। आज की स्टोरी रीडिंग है द ऑल पावरफुल बुल की कहानी। ये कहानी है सांड और उसके मालिक की। जो सांड था वो ताकतवर था और एक दिन शर्त लगाकर सबको अपनी ताकत दिखाना चाहता था। पर कैसे मालिक के कठोर शब्द उसको हारने पर मजबूर कर देते हैं। तो इस स्टोरी रीडिंग प्रैक्टिस में हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स की हिंदी मीनिंग जानेंगे और एक एक लाइन की हिंदी ट्रांसलेशन भी। Welcome viewers to this interesting Panchatantra story, The All-Powerful Bull. आज हम रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे इस ब्यूटीफुल स्टोरी की द ऑल पावरफुल बुल। बुल का मतलब होता है सांड और ऑल पावरफुल मतलब सबसे शक्तिशाली। सबसे शक्तिशाली सांड की स्टोरी है ये। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात थी कि एक अ मैन हैड अ बुल कि एक आदमी के पास एक सांड था। वन डे it told its master to challenge the richest man in the village. एक दिन उस सांड ने अपने मालिक को चैलेंज करने को कहा यानी चुनौती देने को कहा। अपने मालिक को चुनौती देने को कहा जो रिचेस्ट मैन था, जो सबसे अमीर आदमी था गांव का। That the bull was stronger than his कि इस आदमी का जो सांड है वो उसके सांड से क्या है, शक्तिशाली है। द मैन एग्रीड तो जो इसका मालिक था वो एग्री कर गया, उसने मान लिया, उसकी बात को मान लिया। अ कार्ट वाज लोडेड विद गुड्स जो कार्ट था, जो बैलगाड़ी थी, उसको लोड कर दिया गया, उसको गुड्स के साथ जो भर के हम कोई भी सामान ले जाते हैं ना, गुड्स मतलब सामान के साथ लोड कर दिया गया, भर दिया गया उसको। जो आदमी था वो अपने सांड या बैल के साथ जो था वो बहुत रूड था, यानी कठोर भाषा का प्रयोग कर रहा था और शाउटेड मतलब चिल्ला भी रहा था। और एट द बुल सांड के ऊपर क्या कह रहा था कि आस्किंग इट टू पुल द कार्ट की जल्दी जल्दी खींचो। पुल मतलब खींचो कार्ट को यानी बैलगाड़ी को। तो इससे क्या हुआ, जो सांड था उसको बुरा लगा कि उसका मालिक उसके साथ जो हार्श वर्ड है यानी कि जो कठोर शब्द है उनका प्रयोग कर रहा है। और रिफ्यूज टू मूव और उसने मना कर दिया आगे जाने से। द मैन एक्सेप्टेड डिफीट इसलिए क्या हुआ कि जो बैल या सांड का जो मालिक था वो उसने अपनी हार मान ली। डिफीट मतलब हार मान ली, क्योंकि उसका जो सांड था उससे उसने बदतमीजी की थी तो वो मान नहीं रहा था आगे मूव करने के लिए, इसलिए अपनी हार मानकर वो वापस आ गया। रिजेक्टेड मतलब अपनी निराशा में, निराश होकर, और वापस आ गया, होम वापस आ गया। लीविंग द बुल बिहाइंड और वो उसको वहीं पे छोड़ आया, पीछे छोड़ आया। बिहाइंड मतलब पीछे छोड़ आया, कोई गुस्से में आ गया था ना। सो द बुल फेल्ट गिल्टी एंड टोल्ड द मैन दैट हिज हार्श वर्ड्स हैड हर्ट हिम। अब जब सांड घर आया तो उसको अपराध बोध हुआ। गिल्टी मतलब अपराध बोध। एंड टोल्ड द मैन उसने अपने मालिक को कहा कि आपने बहुत ही कठोर शब्दों का जो इस्तेमाल किया है, इसलिए मैंने मना किया था आपको। He asked the man to have another wager। अब wager का मतलब है कि शर्त लगाना या दाव लगाना।
चैलेंज, जैसे हमने चैलेंज पहले किया था ना कि दोबारा आप शर्त लगाओ उसके साथ जो सबसे अमीर आदमी है। द मैन एग्रीड एंड दिस टाइम स्पोक टू द बुल पोलाइटली। अब इस बार जो मालिक था बैल का या सांड का वो मान गया, एग्रीड मतलब, और इस बार उसने अपने सांड के साथ बहुत ही प्यार पूर्वक, पोलाइटली मतलब प्यार से बात की और विनम्रता या प्यार से, और द एनिमल डिड एज टोल्ड एंड द मैन वॉन द वेजर। और एनिमल ने वही जाल लगाकर जैसा उसके मालिक ने बताया था, टोल्ड मतलब बताया था, वैसा ही किया और वॉन मतलब जीत गया, वो शर्त को जीत गया या दाव को जीत गया। तो हमें मॉरल क्या, शिक्षा क्या मिलती है इससे? यू ऑलवेज यूज स्वीट वर्ड्स इन योर स्पीच एंड नेवर हर्ट अदर्स। कि हमेशा अपनी बातों में मीठे शब्दों का प्रयोग कीजिए। शब्दों का प्रयोग कीजिए और दूसरों को कभी चोट मत पहुंचाओ और चोट मत पहुंचाओ। तो ये थी हमारी पंचतंत्र स्टोरी द ऑल पावरफुल बुल की। तो कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।